फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री में जहरीली गैस के लीक होने और फिर आग लग जाने के कारण वो बुरी तरह झुलस गया था और अस्पताल में मौत से लड़ रहा था। क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं दिल्ली आ रही हूँ। विमला को उसके पति के दोस्त ने फोन किया था और हेतराम की गंभीर स्थिति के बारे में बताया था। विमला तुरंत अपने बच्चों के साथ स्टेशन पहुंची। वहां दिल्ली जाने वाली ट्रेन की जनरल बोगी का टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। उसे बैठने की जगह तो क्या, खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही थी। इस बीच उसे किसी ने सलाह दी कि वो रिजर्वेशन वाली बोगी में चली जाए। देखो बहन, यहाँ बहुत भीड़ है, दिल्ली बहुत दूर है, तुम्हारे साथ दो बच्चे भी हैं, कैसे जाओगी इस भीड़ में? एक काम करो, अगले स्टेशन पर उतरकर तुम रिजर्वेशन वाली बोगी में चली जाओ। भैया, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरे पास जनरल बोगी का ही टिकट है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जुर्माना दे पाऊंगी। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बार टीटी को बोल कर तो देखना, क्योंकि इस भीड़ में तुम्हारे लिए दो बच्चों के साथ जाना मुनासिब नहीं होगा। विमला अगले स्टेशन पर रिजर्वेशन वाली बोगी में चली गई। वो ट्रेन के गेट के पास ही अपने बच्चों के साथ बैठ गई, लेकिन तभी एक उचक्का ना जाने कहां से आया और विमला के हाथ से उसका बैग खींचकर भाग गया। उसी बैग में कुछ पैसे और टिकट भी थे। अरे पकड़ो, कोई पकड़ो उसे, पकड़ो, वो बदमाश मेरा बैग लेकर भाग गया। विमला को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी और अब तो उसका जनरल का टिकट भी उसके पास नहीं था। कुछ देर बाद ट्रेन का टीटी विक्रम सिंह रेलवे के सिपाही तेजेंद्र के साथ उसके पास आया और उससे टिकट मांगने लगा। विमला ने रो रो कर उसको सारी बातें बताई। अरे बंद करो ये रोना धोना, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलता। ये झूठ की दुकान कहीं और लगाओ, सीधे सीधे जुर्माना भरो। साहब, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, तो ट्रेन पर क्या सोच कर चढ़ गई? ये तेरे बाप की ट्रेन है? साहब, ऐसा मत कहिए, मेरे पिताजी तो दिल्ली में है, वो बहुत बीमार है साहब, वो पूरी तरह जल गए हैं। ये सब के सब एक नंबर के झूठे हैं। ये औरत तो झूठी है ही, इसकी बेटी भी एक नंबर की झूठी है। नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। गुंजा की इस बात पर विक्रम सिंह को जोरों का गुस्सा आ गया। उसने गुंजा को इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि वो बेचारी सीधा ट्रेन के दरवाजे से बाहर गिर गई। उस समय ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी। गुंजा नदी में गिरकर मर गई। अपने सामने अपनी बेटी की इस हालत को देखकर विमला टीटी से भिड़ गई। साहब, ये क्या किया आपने? आपने मेरी बेटी को ट्रेन से गिरा दिया, उस बच्चे को मार दिया आपने। मैं शोर मचाकर सबको बताऊंगी कि आप हत्यारे हैं, हत्यारे। ये कहकर विमला ने विक्रम सिंह का कॉलर पकड़ लिया। तेजेंद्र, मुँह क्या देख रहे हो? जहाँ इसकी बेटी को पहुँचाया है, इस औरत और इसके पिल्ले को वहीं पहुँचा देते हैं। तेजेंद्र और विक्रम सिंह ने विमला और उसके बेटे को भी नदी में फेंक दिया। वो भी मारे गए और विमला अब उसी बात का बदला हर टीटी और हर सिपाही से ले रही थी। उसी का भूत पीर 35 स्टेशन पर दिखता था। बहरहाल विमला का भूत उस पूरी ट्रेन को नदी में डालने के लिए आमादा था। इस बात से पूरी ट्रेन में हड़कंप मचा हुआ था। सभी डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। मुझे नहीं मारना है मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरे बूढ़े माता पिता का कौन ध्यान रखेगा? सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ट्रेन अब नदी के ऊपर बने पुल पर पहुंच चुकी थी। विमला का भूत अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस ट्रेन को नदी में डुबोने ही वाला था। हालांकि उस डर के माहौल में भी राजकुमार के परिवार ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। वे सभी आंखें बंद कर बजरंगबली का ध्यान कर रहे थे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय बजरंगबली, दिखाओ अपनी शक्ति, जय श्री राम। इस बीच विमला पूरी ट्रेन को उठाकर नदी में गिराने ही वाली थी कि तभी नदी का सीना चीरकर विशाल आकार के बजरंगबली प्रकट हुए और उन्होंने जोर का नारा लगाया, जय सिया राम। उसके बाद उन्होंने विमला की ओर देखा और एक फूंक मारी। विमला का शरीर जलने लगा।
आओ, आओ, आओ। अपने सामने विशाल बजरंगबली को देखकर सभी उनकी जय जयकार कर रहे थे। जय हनुमान, जय हनुमान। राजकुमार और उसके परिवार वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे हाथ जोड़े बजरंगबली की ओर देख रहे थे। उधर विमला की बेटी की आंखों में आंसू थे। वो भी बजरंगबली की ओर देखकर रो रही थी और कह रही थी, बजरंगबली, मेरी माँ को क्यों सजा दी? हमें भी तो बिना गलती के मारा गया था। बेटी, गलती जिसने की थी उसे तो तुम्हारी माँ ने दूसरे दिन ही सजा दे दी थी। फिर वो बार बार क्यों निर्दोषों को मारकर उसी रास्ते पर चल पड़ी थी जिस रास्ते पर विक्रम और वो पुलिस वाला चला था। हे बजरंगबली, इन्हें भी मुक्ति दे दीजिए। ये कब तक भटकेंगी?